का ये संदेश हो। या देह शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन के, कबहू न टरों की प्रेरणा हो। इन्हीं पर चलते हुए हर सैनिक दुश्मन का सर्वनाश करता आया है। इसी बीच परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला तथा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जनरल बांद्रा ने 9 जून 1990 को कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन प्राप्त किया। आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री के अलावा आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड कोर्स मऊ तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षण के अलावा आपने पश्चिमी सीमाओं पर इन्फेंट्री डिवीजन, सिविल रेजिमेंट, इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा इन्फेंट्री डिवीजन का कुशल नेतृत्व किया। विभिन्न महत्वपूर्ण स्टाफ पदों के अलावा आपने विदेशों में भी भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए नामीबिया में सैन्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। जनरल ऑफिसर 1 जुलाई 2024 से दक्षिण पश्चिमी कमान के मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात। सज्जनों, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर शान के साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए सबसे आगे राष्ट्रपति के साथ जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर आसीन हैं। और देवी सज्जनों, इसके ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। शौर्य से जिनकी रणभूमि थर्रा उठी, सबसे आगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र। और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। सलामी मंच की ओर अग्रसर है मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, जिन्होंने 1981 में एक आतंक विरोधी अभियान में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। और इनके साथ हैं कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र, जिन्होंने मणिपुर में 2008 में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। और इनके ठीक पीछे हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। 1971 की भारत पाक लड़ाई के युद्ध भी ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त, आतंक विरोधी अभियान के नायक ब्रिगेडियर आरपी सिंह कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के और कारगिल के। अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारतीय शौर्य परंपरा हमेशा जागृत है, जागृत मान्य। इसमें शामिल है जनरल प्रशांत लांबा वीर चक्र, वीर चक्र तथा नायक सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। मित्रता, रासायनिक एकता को संदेश गरीब है को छाड़। Marching in front of the saluting dais, ladies and gentlemen, the Nepali Army Band. अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त है। जयपुर में मुख्यालय वाली ये रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है।
और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। सेना के शूरवीर कि स्वाभिमान और देशमान के लिए निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए कि देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे। आदर्श वाक्य अष्ट शक्ति यशोबल। दिव्य सज्जनों, आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नज़ारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सबसे पहले लेकिन कहा जाने वाला 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर युद्धभूमि में बनकर भीष्म का अटल, लोहे का वक्ष, स्टील का संकल्प बना, युद्धकाल बोला सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे। ये है भीष्म टैंक महान। आपके सामने भारतीय सेना का सबसे इसका आर्मर बेसिंग एमिनेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। Coming up next is the infantry combat vehicle MP2 Sagar, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry Lieutenant Gurivili Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry. It has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as STAR. The reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized force. As these mechanized columns advance, they carry not just armor and firepower but the unshakable promise of national security. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम, नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंस मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। नामिस एक नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इसमें शामिल है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defence Regiment self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun barrels and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ देवियों सज्जनों, अपग्रेडेड शिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता K9 वज्र टी का नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सबूत में तो नाबूद कर सकती है। यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल फॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है।
देवियों सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है SMB। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में SMB ने बचाव कार्यों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRFE Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFE Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. QRFE Medium has handheld tactical drone jammer Trishul installed with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones by disrupting the control. और अपना ध्यान मंच के बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता। कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकिंदर सिंह ने। सबसे पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे LSB पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉन्कोर मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है। इसके एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बनाता है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम। 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधवराव तुलसीराम के नेतृत्व में मोटर सिस्टम, जिसे पैदल सेना का तोपखाना भी कहा जाता है, 82 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दागने में सक्षम है। और अब आपके सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ रेकी एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता, ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है! महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मुख्य योद्धा भी आ पहुंचे हैं। मां भारती की गोद के तले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीज हो या फॉरेन ब्रीज, भारतीय सेना के ये है शूरवीर, और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा। Timeless melody of सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. The band is led by Subedar Major M. Chandradutt of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब देवियों और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी सूबेदार वीर राजेश के हाथों में लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। देवियों और सज्जनों, जू 23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम L-70, नेतृत्व 322 एयर डिफेंस रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। 3.5 किलो आर्मी एयर डिफेंस का यह हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है, जहां इसने दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया है। अगला वेपन सिस्टम देवियों और सज्जनों, सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लंग कर विजय का यह संदेश सुनाता। इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल।
धनुष उठा प्रहार कर, तू दुश्मनों पे वार कर, रुके न तू, थमे न तू, सदा चले विजय तेरे। देवी और सज्जनों, 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष वेपन सिस्टम 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है, 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की काबिलियत वाला है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है धनुष। एक ऐसा हथियार जो एक लंबी मारक क्षमता के साथ हमारी सेनाओं को और प्रबल तथा प्रचंड बना रहा है। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पर चलकर भी ये ना लड़खड़ाए, तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी शान से गुजरा चला गया। ये 40 फील्ड रेजिमेंट के जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक भाटी की कमान में अगला वाहन में सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय